अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब और आज का हमारा टॉपिक है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब बूढ़े हो चुके हुए थे, तो आपने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह की तौहीद और अब हम्द व सना बयान करने में गुजार दी। आपको एहसास हो चुका हुआ था कि अब मेरा वक्त करीब आ गया है, तो आपको बेहद फ़िक्र थी कि अपने अज़ीज़ बेटे हज़रत इसहाक़ की शादी की जाए। चुनांचे आपने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी अपनी भतीजी रफ़का से कर दी और फिर थोड़ा ही अरसा गुज़रा तो आप वफ़ात पा गए। आपका इंतकाल हो गया जब अल्लाह ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को रफ़का से 2 जुड़वां बेटे दिए और आपने एक का नाम ऐस रखा और जबकि दूसरे बेटे का नाम याकूब रखा। याकूब का लफ्ज़ अक़ब से निकला है। अक़ब का मायने है एड़ी। ये नाम रखने की वजह, इसमें ये ख़ास वजह थी कि जब आपको हज़रत याकूब अपने जुड़वां भाई के साथ ऐस के साथ पैदा हुए तो आपने इनकी एड़ी को पकड़ रखा था। इस मुनासबत से आपका नाम याकूब रखा गया, क्योंकि आपने उनकी एड़ी पकड़ी हुई थी। हज़रत याकूब का नाम एक और नाम था इसराइल। इसराइल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा है अब्दुल्ला, यानी कि अल्लाह का बंदा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, आपके 12 बेटे थे और अल्लाह की शान ये है कि इनमें से हर एक से आगे एक एक मुस्तकिल ख़ानदान चला और यही ख़ानदान आगे चल के बनी इसराइल कहलाए, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से। अल्लाह ने इनको 12 बेटे दिए थे और इनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक ख़ास मुकाम हासिल था। वो ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम में से सिर्फ़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही थे जिनको नबूवत मिली थी। ये 12 भाई 4 माओं में से थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो सगा भाई था उसका नाम था बिन्यामीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद में से इन्हीं 2 भाइयों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते और उनसे ही दूसरों से मुकाबले उन दोनों से ही ज़्यादा प्यार करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने एक दफ़ा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ए मेरे वालिद अब्बा जान, कल रात मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब ने फ़ौरन समझाया कि बेटा ये जो ख्वाब है आपने छुपा कर रखना है, अपने भाइयों को मत सुनाना। मुझे डर है कि वो मारे हसद के तेरे ख़िलाफ़ कोई चाल ना चल दें। और साथ ही ये खुशखबरी भी सुनाई कि इस ख्वाब से ये मालूम होता है कि आगे चलकर तुम्हें अल्लाह ताला पैगम्बरी अता करेगा और तुम ख्वाबों की ताबीर का इल्म दोगे और तुम सरदार बनोगे। बाकी भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाकी जो भाई थे हज़रत याकूब के यूसुफ़ और बिन्यामीन के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे और देखकर ये भी नाराज़ रहते थे कि बिल आखिर इस बात का इरादा क्या है, किस तरह यूसुफ़ से जान छुड़ाई जाए और फिर अब्बा जान पूरी तरह हमारी तरफ मतवज्जा हो जाएं। ये भाइयों का इरादा था कि भाई जो है ना चाहते थे कि यूसुफ़ और बिन्यामीन से कैसे जान छुड़ाएं ताकि सारी तवज्जो हमारे साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हो जाए। चुनांचे एक भाई ने बड़ी चालाकी से हज़रत याकूब से इस बात की दरख्वास्त की कि अब्बा जान, यूसुफ़ हमारे साथ खेलने के लिए चले जाएं। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका ख़ास ख्याल रखूँगा। इजाज़त मिलने पर सब यूसुफ़ के साथ जंगल चले गए। यूसुफ़ के भाइयों ने जंगल जाकर यूसुफ़ को एक वीरान कुएं में गिरा दिया और रोते हुए घर आए और बोला कि अब्बा जान, हम खेलते खेलते आगे निकल गए, जबकि यूसुफ़ जो था वो सामान के पास था। पीछे से एक भेड़िया आया और यूसुफ़ को खा गया, जबकि उनको एक कमीज़ दिखाई जो कि जानवर के खून से लथपथ थी। और हज़रत याकूब ने इस कहानी पर एतबार ना किया और कैसे यूसुफ़ को भेड़िया खा गया, जो कमीज़ को बिल्कुल कुछ नहीं कहा, कमीज़ को फाड़ा नहीं और यूसुफ़ को बीच में से निकाल के भेड़िया खा गया, ये कैसे मुमकिन है? तुम लोग ये झूठी बात बता रहे हो। बताओ मेरे यूसुफ़ के साथ क्या किया है। मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि वो इस मामले को खोले। फिर आप हर वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते, इतना रोते
कि इस हद तक रोए कि आपकी बिनाई चली गई। लेकिन ये मामला यहाँ तक नहीं रहा था, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए काफ़ी सारे हाथ पाँव मारे, अल्लाह के साथ रब्ता किया, भेड़ियों को बुलाया जिनका उन्होंने ज़िक्र किया था कि भेड़िए जो है ना वो यूसुफ़ को खा गए हैं। कन्नान के जितने भी भेड़िए थे सबको इकट्ठा किया कि कहीं तुमने तो नहीं मेरे बेटे को खाया। लेकिन भेड़ियों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमने यूसुफ़ को नहीं खाया। इस बात की उनको तसल्ली थी और इस बात से साबित होता था कि उनके जो बेटे थे वो आप से झूठ बोल रहे थे। फिर आपने अल्लाह से रुजू किया और इज़राइल से पूछा कि क्या तुमने मेरे बेटे की जान निकाली है? तो इज़राइल ने फरमाया कि मैंने अभी तक यूसुफ़ की जान नहीं निकाली। अल्लाह की शान ये थी कि एक काफ़िला जो है वो मिस्र जा रहा था, रास्ते में उनको कुएं के पास ठहरा। एक आदमी ने पानी निकालने के लिए जब डोल बीच में डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस डोल के साथ चिमड़ गए और डोल के साथ बाहर निकल आए। काफ़िले वाले इस कदर खूबसूरत बच्चे को देख के इतने हैरान हुए और ख़ुश हुए कि फिर उन्होंने ये सोचा कि हम इन्हें साथ लेके जाएंगे और इन्हें मिस्र जाकर बेच देंगे। इन लोगों ने मिस्र जाकर यूसुफ़ को बेच दिया। आपको मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना अज़ीज़ ने ख़रीद लिया और अपने घर ले गया। आप वज़ीर ख़ज़ाना के घर परवरिश पाने लग गए। आप जवान हुए, अल्लाह ने आपको बेहद हुस्न अता फ़रमाया। हुस्न यूसुफ़ एक मिसाल है कि अल्लाह ने यूसुफ़ को इतना हुस्न दिया है। तो अज़ीज़ देख रहा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हिकमत, अक़ल और नूर चमक रहा है, इसलिए वो आप पर ख़ुसूसी तवज्जो देता। लेकिन अज़ीज़ की बीवी जो ज़ुलेखा थी आप पर बुरी नज़र रखती थी। जो ज़ुलेखा थी वो ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इश्क कर बैठी थी। ये खैर काफ़ी लंबी स्टोरी है और ये एक सेपरेट मौजू है। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊंगी कि ये दास्तान क्या थी। फिर इसने आपके ख़िलाफ़ एक चाल चली ज़ुलेखा ने और झूठा इल्ज़ाम लगाया कि आपको कैद खाने में डलवा दे। और कैद खाने में आपके साथ दो आदमी थे जिन्होंने एक ख्वाब देखा। दोनों ने इकट्ठों ने एक ख्वाब देखा और आपसे इनकी ताबीर पूछी। आपने ताबीर बतलाने से पहले उनको ईमान की दावत दी और अल्लाह की तरफ बुलाया, शिर्क को छोड़ देने को बोला, क्योंकि मिस्र के लोग भी बुतों की पूजा करते थे। तो इन दिनों में उन दोनों के ऊपर बादशाह का तख्ता उलटने का इल्ज़ाम था। एक तो शाही बावर्ची था जबकि दूसरा शाही महल में शराब पिलाने पर मुकर्रर किया गया था। ये उन दोनों की ड्यूटियां थी। तो आपने जो है ना, उन्होंने ख्वाब ये देखी, एक कैदी ने देखा कि मैं बादशाह को शराब निचोड़ के पिला रहा हूँ और जबकि और बादशाह जो है ना उस शराब को पी रहे हैं। और जबकि दूसरे ने देखा कि मैंने एक थाल पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर रोटियां हैं और थाल मेरे सर पे है और मैं जो परिंदे हैं वो उस थाल में से रोटियां नोच नोच के लेके जा रहे हैं। आपने उनकी ताबीर ऐसे बताई कि आपने पहले को बोला कि तुम फिर उसी तरह ही बादशाह को निचोड़ के शराब पिलाओगे और आपको जो है ना सज़ाए मौत होगी और आप इसी तरह लटकाए जाओगे और इसी तरह बोटियां आपकी परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। खैर, जब आपको एक आदमी को सज़ाए मौत सुनाई गई उसी तरह जो उन्होंने फरमाया था और दूसरे को शाही खाने में शराब पिलाने का काम दोबारा सौंप दिया गया। जब आपको रिहाई मिली तो आपने उस शख्स को बोला कि तुम जाके बादशाह से मेरा ज़िक्र करना कि मुझे रिहा कर दिया जाए और मैं कई देर से बेगुनाह यहाँ पर कैद हूँ। लेकिन वो जाकर बाहर भूल गया और इस बात से फिर अल्लाह ताला से भी नाराज़गी का अल्लाह ताला ने भी इज़हार किया कि और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अल्लाह से रुजू करता, अल्लाह ताला सबसे बड़ा बादशाह है, मैं अल्लाह के साथ राब्ता वाबस्ता करता कि अल्लाह ताला मेरी सज़ा को कम करें और मेरी सज़ा जो मुकर्रर की गई है उसको ख़त्म करवा के मुझे रिहा कराया जाए। मैंने क्यों एक इंसान के ऊपर जो है ना भरोसा किया और इंसान से अपनी रिहाई की तलब की। वैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की 2 साल सज़ा थी, लेकिन जब उन्होंने ये गलती की और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अब तुम्हारी सज़ा 7 साल है।
एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि बादशाह ने एक डरावना ख्वाब देखा जब वो बाहर चले गए और अपनी अपनी ड्यूटी पे मुकर्रर हो गए। तो बादशाह ने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 दुबली दुबली गायें हैं जिन्होंने 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया है। इसी तरह 7 सरसब्ज गोशे हैं और 7 सूखे हुए गोशे हैं। बादशाह ये ख्वाब देख के बहुत बहुत परेशान हुआ। उसने अपने लोगों से इकट्ठा किया और उससे ताबीर पूछी, लेकिन ये ताबीर किसी को समझ नहीं आ रही थी। इन्हीं दिनों इस शाही मुलाजिम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद आई और आपकी नसीहत भी याद आई। इसने फ़ौरन बादशाह से कहा कि अगर आपका मसला मैं हल कर दूं, वो मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो ख्वाब की तबीर बतलाता है। तो आपने कहा कि वो कहाँ पे है? तो उसने कहा कि कैद खाने में। आपने कहा कि वो बेगुनाह है। तो बादशाह ने कहा इसे शाही मुलाजिम को कैद खाने में भेजा जाए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वो ख्वाब पूछे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की तबीर ऐसे बताई कि मिस्र पर 7 साल तो सरसब्ज़ी के आएंगे और बेतहाशा अनाज होगा, लेकिन 7 साल खूब खेती होगी, लेकिन जो अगले 7 साल होंगे उसमें खुश्क साली होगी, कहत साली होगी। वो जो 7 साल खुशहाली के हैं उसमें गल्ला बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी गल्ले में से कुछ गल्ला उसको गलाबानी भी कर ली जाएगी, उसको स्टोर भी कर लिया जाएगा। तो इस तरह जो अगले 7 बरस हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा जब कहत साली का होगा। बादशाह ये ताबीर सुनकर हैरत ज़दा हो गया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेपनाह अक्लमंदी की ताज्जुब पर उन्होंने उनको कैद से रिहा किया। आप पर लगाए गए इल्ज़ाम की तहकीक की गई तो वो झूठे साबित हुए। फिर आपकी अक्ल और सलाहियत, दयानत और हिकमत को देखते हुए आपको मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। 7 साल खुशहाली से गुज़रे। आपने बड़ी हिकमत और तदबीर से इन बरसों में अगले 7 साल कहत के दे थे उसके लिए गला जमा किया और जब कहत पड़ा तो इससे मिस्र के पड़ोसी जो ममालिक थे उनमें भी ज़ाहिरी बात है कहत साली थी, उनमें भी कहत पड़ गया। ये बात सब जान गए थे कि इन दिनों गला सिर्फ़ मिस्र के पास है। इसी तरह आपके जो भाई थे वो भी गले की गर्ज से ही मिस्र आए और आपने उनके साथ बिन्यामीन नहीं था, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना था। फिर आपने उन भाइयों को अपने शाही महल में बुलवाया और उन्हें काफ़ी इज़्ज़त से जो है ना पेश आए, उनको गला भी दिया और उनको ये अर्ज़ किया कि अगर तुम्हारे घर में कोई और है तो तुम उनको भी साथ ले आओ ताकि तुम्हें अगली बार गला ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फिर जब वो अगली बार आए और फिर वो अपने भाई बिन्यामीन को भी लेके आए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहले ही डरे हुए थे और इसलिए उन्होंने बिन्यामीन को पहले नहीं भेजा था, लेकिन इस बार बिन्यामीन भी साथ आए थे। तो बिन्यामीन को जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो अब सोच रहे थे कि मैं इसको कैसे रोकूं। जब वो बिन्यामीन को उन्होंने देखा तो उन्होंने एक तदबीर सोची, क्योंकि उन्होंने बचपन में इस वाक़े को फ़ेस किया था कि जब जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की फूफी थी उन्होंने उनकी परवरिश की थी 3-4 साल या 2-3 साल उनके पास वो रहे थे। तो जब वो वापस करने आई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे जो भाई हैं इसहाक, उनका जो कमरबंद है, मेरे जो दादा हैं इसहाक, उनका जो कमरबंद है वो इनके पास है, तो इन्होंने चुराया है। क्योंकि जबकि कन्नान का एक असूल था कि अगर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए और वो साबित हो जाए तो फिर जो है ना वो 3 साल के लिए उसके पास ग़ुलाम होगा। तो उन्होंने वो अपनी फूफो से ये देखा था, ये वाक़या उनको याद था, इसलिए उन्होंने ये वाक़या देखा और उन्होंने कहा कि उनके बिन्यामीन के समान में उन्होंने एक शाही प्याला था वो रखवा दिया और बोला कि जब वो निकलने लगे तो उन्होंने ऐलान करवाया कि बादशाह का जो वज़ीर ख़ज़ाना का जो शाही प्याला है वो गुम हो गया है। जब सबकी तलाशी ली गई तो वो प्याला बिन्यामीन के पास से निकला
और ये सुनकर सब भाई बेयक ज़ुबान बोले कि हमने नहीं चुराया, चाहो तो तुम हमारी तलाशी ले लो। जब वो प्याला बिन्यामीन के पास से निकला तो बेशक प्याला चुराने की सज़ा में आपने इनको अपना ग़ुलाम बना लिया। इसके बाद खादमों ने प्याला ढूंढना शुरू किया तो वो बिन्यामीन के सामान से निकल आया। चुनाचे आपने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने बेहद मिन्नत की, क्योंकि वो यूसुफ़ को भी ऐसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खो चुके थे। तो भाई जानते थे कि अगर हम बिन्यामीन के बग़ैर वापस चले गए तो अब्बा को ये सारा जो है ना वाक़या बताना मुश्किल हो जाएगा। जब वो गए वापस, काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने सारा वाक़या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। तो हज़रत याकूब ने अपने बेटों को तीसरी बार मिस्र भेजा कि यूसुफ़ और बिन्यामीन को ढूंढ के लाओ। जब ये आपके दरबार में पहुँचे तो आपने इन्हें बतला दिया था कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ। सब के सर शर्म से झुक गए। वो जानते थे कि उन्होंने बचपन में ही यूसुफ़ के साथ क्या किया है। उन्होंने अपनी गलती मान ली तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी इन्हें माफ़ कर दिया। फिर कमीज़ देकर इन्हें भेजा कि जब आप अब्बा जान के पास जाए और ये कमीज़ जो है उनकी आँखों में डाल देना, फिर उन्हें देखना और फिर जो है ना उनकी नज़र आ जाएगी। ऐसा ही हुआ कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे वो कमीज़ रखी गई तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठंडी हो गईं और उनकी आंखें ठीक भी हो गईं। फिर सब घर वाले मिस्र आए और अब आपने अपने वालिदैन को तख्त पर अपने दाएं बाएं जानिब ने बिठाया और फिर आपने अपने बचपन का ख्वाब का जिक्र किया जो आज पूरा हो गया। इस पर सबका अल्लाह ने शुक्र अदा किया। ये थी जी हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी। इस स्टोरी से हमें सबक क्या मिलता है? इस स्टोरी से हमें सबक मिलता है कि सब्र आसानी की कुंजी है। अल्लाह सब्र करने से आसानी अता करता है। जालिम के जुल्म को माफ़ करना मोमिन की सिफ़त होती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। ओके जी, ये थी मेरी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपनी बहन को अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।